दिलीप जायसवाल ने जो हज पे टिप्पणी की है उसको लेकर मीडिया, सोशल मीडिया में काफी घमासान मचा हुआ है। उसी पर हम टिप्पणी रिकॉर्ड करने के लिए अररिया के जनसुराज नेता फैसल जावेद यासीन के आवास पर आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर मेगा मीडिया बिहार पर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह से देखते हैं दिलीप जायसवाल के इस बयान को? दिलीप जायसवाल जी अब जनता के नेता नहीं रहे, पहले भी नहीं रहे। वो तिकड़मबाजी करके जी जाते थे, अलग बात है। अब वो भाजपा के शीर्ष नेता है, उनके प्रेशर में है, उनका जो इशारा होता है वो बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता नहीं रहे, ये एक एजेंट हो गए हैं। हालांकि उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन उसके बाद भी जो शीर्ष नेता उन्हें कहते हैं उसे बयान देना पड़ता है। भारत में कुछ भी प्रोग्राम हो, धार्मिक हो, गैर धार्मिक हो, होना चाहिए, काफ़ी अच्छे से होना चाहिए। और इस चीज़ का कंपेयर कहीं और से नहीं किया सकता है। सपोज कीजिए कि अगर हिरोशिमा में एटम बम गिरा, कल होकर सीमांचल में यहाँ कहीं गिर जाता है, तो दिलीप जायसवाल बोलेंगे हिम्मत है तो अमेरिका के खिलाफ बोल के दिखाओ, हिम्मत है तो इंग्लैंड के खिलाफ बोल के दिखाओ, हिम्मत है तो पाकिस्तान के खिलाफ बोल के दिखाओ। भाई, हमें यहाँ के नेताओं से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का जो समस्या है, हमारे समाज का जो समस्या है, उस चीज़ों पे बात हो। दिलीप जायसवाल जी जब से राजस्व और भूमि सुधार विभाग में आए हैं, सब कुछ का बेड़ा गर्क तो पहले ही था, पहले ही सब कुछ का बेड़ा गर्क हो चुका था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनके खिलाफ अगर सबूत की बात बोलेंगे तो हमारे लैपटॉप में उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा है घोटाले का। हालांकि वो टेक्निकली है, इसे घोटाले के सबूत माने या न माने, मैंने आज ही अपने लैपटॉप से उनका जो पोर्टल है, उन्हीं के पोर्टल से एनालिसिस करके बहुत सारी चीज़ें निकाले हैं। हमारा 10 पॉइंट है, ये स्कैम का प्रूफ है। जब से दिलीप जायसवाल जी आए हैं, इन सब स्कैम को कर रहे हैं, और इस स्कैम को छिपाने के लिए सीमांचल में बार बार कभी बलियावी से, कभी प्रदीप सिंह से, कभी गिरिराज सिंह से, कभी खुद भी विवादित बयान देने का प्रयास करते हैं। हम दिलीप जायसवाल जो कहते हैं, ये जो 10 पॉइंट है मैं आपको लिख के भेजूंगा, आप इनका मुझे जवाब देंगे, तभी मैं समझूंगा आप नेता हैं। वरना आप चाहते हैं कि अगली बार भी सरकार आपकी बने और विवादित बयान से मिले, धार्मिक उन्माद फैला के बने। दिलीप जायसवाल जी, धार्मिक उन्माद बंद करना होगा। अगर सीमांचल की राजनीति करनी है तो इंसान बनकर रहना होगा, और इंसान बन के रहना होगा। ये सब प्रूफ है आपके राजस्व का घोटाले का। ये सब का प्रूफ अगर आप मुझसे मांगेंगे, मैं चाहता हूं मैं आपके साथ बैठूं, मैं आपको लैपटॉप खोल के अपना सब कुछ दिखाऊंगा। अगर आप देखेंगे तो ये तो वही चीजें आप दिखा रहे हैं, पिछले इंटरव्यू में भी आपने दिखाया। नहीं, उससे अलग है। पिछले इंटरव्यू बहुत लंबा हो रहा था, तो मैं बहुत सारा सबूत आपको नहीं दे पाया था माज जी, और हमारे पास और भी सबूत है। पहले म्यूटेशन अगर पेंडिंग था तो पेंडिंग दिखता था, लेकिन अब म्यूटेशन आपका पेंडिंग नहीं दिखेगा, क्योंकि वो परमानेंट नंबर के अलावा वो एक टेम्पोररी नंबर भी दे रहे हैं, केस नंबर। जो केस नंबर टेम्पोररी है, अगर वो डिस्पोज नहीं हुआ तो वो आपको सिस्टम में नहीं दिखेगा, मतलब रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखेगा। इस तरह का बहुत सारा मामला है। दिलीप जायसवाल जी, हज जो है इस्लाम का 5 पिलर में से एक है। हर कोई हज करना जानता है और जाना चाहता है वहाँ पे, लेकिन आपकी सरकार या कोई भी सरकार रही है, भीड़ को ये करने के लिए अपनी रिसोर्सेज की वजह से एक कोटा फिक्स करती है। यहाँ के मुसलमान जो है उस कोटा के अंदर ही जाते हैं, अनियंत्रित नहीं जाते हैं। हाँ, भारत में एक बड़ा धार्मिक के प्रोग्राम हो रहा है, हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। इलाहाबाद, प्रयागराज में करोड़ों लोग आते हैं, और हमारे देश में का नाम पूरा दुनिया में होता है। हाँ, लोग मरते हैं तो लोग सवाल करेंगे। अब आप इसको आप हज से कंपेयर करेंगे, भारत के अंदर जो चीज है वो भारत से ही कंपेयर किया जाना चाहिए। दिलीप जायसवाल जी को मैं दोबारा कहता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो आप ईमानदारी से बिना चुनावी खर्च के चुनाव लड़कर दिखाएं, फिर आप जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। और भी मैं दिलीप जायसवाल से कहना चाहूँगा कि आप पंचायत प्रतिनिधि के प्रतिनिधि हैं। आपको लोगों ने इसलिए नहीं चुना था कि आप सीमांचल में अपने नेताओं द्वारा और रही कसर खुद के द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कोशिश में रहें। आपको पंचायत राज को नीतीश सरकार ने पूर्णतः खत्म सा कर दिया है, आपको उस पर काम करना था। पंचायत का जो अधिकारी है, मतलब जो भी अधिकारी है, जो भी ऑफिसर है, पंचायत के प्रतिनिधि को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। उनके लेटर पैड का कोई वैल्यू नहीं, उनके बातों का कोई वैल्यू नहीं। इन सब चीज़ों पे आपको आवाज़ उठाना था। अगर इन सब चीज़ों पे आवाज़ नहीं उठाएंगे, हज के मामले में, बाकी और धार्मिक की चीज़ों पर आप टिप्पणी करेंगे, तो मैं आपको बता दूँ अगली बार आप भी यहाँ पर नहीं रहेंगे। और जब आपको ये पद नहीं रहेगा
तो भाजपा भी आपको अध्यक्ष रखने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ के जनता के बारे में सोचें, ना कि बातों को, अपने घोटाले को छिपाने के लिए उल्टी सीधी बयान दें। और मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, इसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप फी फोक बोल के बहुत कहते हैं, आप टेम्पोररी नंबर देते हैं। हम्मद जी, मैं चाहूँगा कि आप और मेरे लीगल एडवाइजर के साथ बहुत सारे इंटरव्यू हैं, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। लॉन्ग फॉर्मेट आप इंटरव्यू जो है। पॉइंट्स दिखा रहे हैं वो काफी लंबा है, चूंकि अभी हम आपका रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आए थे दिलीप जायसवाल के बयान पर, तो आप फिर दोबारा से वो डॉक्यूमेंट्स और पॉइंट्स लेकर के बैठ गए हैं। तो हमको लगता है कि इस रिएक्शन वीडियो को हमें यहीं कंक्लूड कर देना चाहिए। उसके देखिए, एक्चुअली है क्या कि दिलीप जायसवाल का जो मकसद है, जिन घोटालों को छिपाने का मकसद है, इन सब बयानबाजी से धार्मिक उन्माद फैलाकर, उन सब के लिए तो लोगों को बताना जरूरी है। तो ठीक है, आप लॉन्ग फॉर्मेट करेंगे। दिलीप जायसवाल के टाइम में अगर कोई केस पेंडिंग होगा तो वो सिस्टम से ही आउट हो जाएगा, लोगों को पेंडिंग दिखेगा ही नहीं। आपने क्या अप्लाई किया इन फ्यूचर कहीं पता नहीं चल पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि लॉन्ग फॉर्मेट में ही समझ में आएगा। हम एक्सपर्ट के साथ बैठेंगे। और अररिया वासियों, सीमांचल वासियों, मैं आपको बता रहा हूँ, दिलीप जायसवाल जी का एक एक पोल खोला जाएगा, उनके विभाग का, उनके मंत्रालय का। आप लोग इंतजार कीजिए। और मीडिया के बंधु, आप जो भी हैं, आप जो भी मीडिया हैं, आप अगर हमारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपको जरूर इंटरव्यू देंगे और इस पर हम बताएंगे आपको अच्छे से, और जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, समाज में एक अच्छा संदेश देने के लिए, सच्चा संदेश देने के लिए आप हमारा इंटरव्यू कभी भी चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि एक लॉन्ग फॉर्मेट हम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी जानना बेहद ज़रूरी हो गया है। पिछली वीडियो में इन्होंने भी फीफो को, परिमार्जन को लेकर और म्यूटेशन को लेकर के काफ़ी आरोप लगाया है विभाग पे और मंत्रालय पे, या मंत्री महोदय पे खुद इन्होंने आरोप लगाया है। तो उन चीज़ों को देखना और बाकायदा स्क्रीन को देखना, या वेबसाइट को, जो ये लोग कह रहे हैं कि पोर्टल को लेकर के हम लोग बहुत सारे सबूत हमने इकट्ठा किए हैं, उनको देखना बेहद ज़रूरी हो गया है। तो हम इंतज़ार कीजिए, हमारा लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। ये अपना अगली बार जब आप आएंगे ना, दिलीप जायसवाल जी का जो वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, इसी वेबसाइट को दिखाकर उनका पोल साफ साफ खोलूंगा। वो उन्हीं का वेबसाइट है, इसी पे बहुत सारा सबूत मिल जाएगा आपको, जान लीजिएगा आप। चलिए, इस वीडियो को हम लोग यहीं, इस रिएक्शन वीडियो को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। मेगा मीडिया बिहार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि दिलीप जायसवाल के बयान पर लोगों को रिएक्शन चाहिए था कि लोग क्या सोच रहे हैं उनके हज वाले टिप्पणी को लेकर के। हमाद हैदर को फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरे के पीछे थे आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया।